लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पहचाना अपन को? लुक्का, हकीम लुक्का। अपन से इज्जत से बात करने का क्या? इज्जत से बात इज्जतदार लोगों से की जाती है, बड़ों से नहीं। बड़वा किसको बोलता रे? ये सड़क देख, एकदम सुनसान, न बंदा न बंदे की जात। इधर पन देख, देख, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। अगर इस वक्त इधर अपन तेरे को टपका डाला ना, तो साला किसी को कोई सबूत, कोई गवाह नहीं मिलेगा कि कौन एसीपी अर्जुन राणावत को टपका कर चला गया। बस कल सुबह अखबार में तेरा फोटो और कल रात से तेरी बहन अपन के जीप पे। चलता हूं, सोचना जो अपन बोला, अपन के लिए काम कर, नहीं तो दाएं। लावारिस मौत। सच बोलता है। सुनसान सड़क, लावारिस मौत। अगर मैं इसे यहां मार दूं तो ये लुक्का, क्या बोलना है तेरे को? मशवरा देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मशवरा? ये देख, सुनसान सड़क। ये देख, न बंदा न बंदे की साथ।
और कल अखबार में मेरी नहीं, तेरी तस्वीर छपेगी। लावारिस मौत। अर्जुन रणावत, तुम्हारे कल रात के कारनामे ने मुंबई शहर और सरकार को हिलाकर रख दिया है और तुम्हारे इस हत्याकांड ने सारे पुलिस फोर्स को कलंकित कर दिया है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, कोई हमें वर्दी वाला गुंडा तो कोई हमें वर्दीधारी राक्षस कह रहा है। राक्षस। तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। उस कागज पर लिखो कि गुस्से में अपना आपा खोकर तुमने ये हत्याकांड किया है। यह हत्याकांड मैंने गुस्से या प्रतिशोध में नहीं, आत्मरक्षा में किया है। इट वॉज एन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस, माय फुट। बेवकूफ मत समझिए आप हमें। आत्मरक्षा में कभी कोई हमलावर के शरीर की 17 हड्डियां नहीं तोड़ता, पीठ के बल उसे लिटाकर उस पर अपनी गन की पूरी मैगजीन खाली नहीं करता। ये रही जांच की गई ऑटोप्सी की रिपोर्ट। क्या तुमने पुलिस नियमावली, पुलिस प्रोसीजर कोड नहीं पढ़ा? सबसे पहले अपराधी को चेतावनी दी जाती है, फिर हवा में, उसके बाद पैरों में गोली चलाई जाती है, और फिर तुम कंट्रोल रूम में भी तो इन्फॉर्म कर सकते थे। You're right, सर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब उसका रिवॉल्वर मेरी कनपट्टी पे था और उसका घोड़ा दबने ही वाला था, तब मुझे कंट्रोल रूम फोन कर लेना चाहिए था। फिर हवा में एक फायर और उसके बाद उसके पैरों में गोली मार देनी चाहिए थी। You're right, सर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सर, वो हरामजादा मुझे मारकर मेरी बहन को कोठे बैठाने की बात कर रहा था। उस वक्त मुझे उससे यह कहना चाहिए था कि भाई साहब रुक जाइए, एक पुलिस वाले को मारकर उसकी बहन को कोठे बिठाना कानूनन जुर्म है। माफी चाहता हूं सर, लेकिन अगर मैं आपके बताए रास्ते पे चलता तो मेरा नाम यहां नहीं, पुलिस थाने के बाहर शहीदों की लिस्ट में लिखा गया होता, और आप यहां बैठकर चीख चिल्लाट नहीं कर रहे होते, बल्कि आंखों में आंसू लिए मेरी गोली से छलनी की गई लाश को तिरंगे में लपेटकर ब्यूगल बजा रहे होते। शट अप! बदतमीजी और बेशर्मी की भी कोई हद होती है। देखा देखा आपने सर, मैं तो कहता हूं इसे हत्यारा घोषित करके हमें एक मिसाल कायम करनी चाहिए। Why not, sir? अगर आप एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के खून से पुलिस की निकम्मी और नाकार इमेज को धोना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। किसी के पास कोई सबूत नहीं कि ये किलिंग्स मैंने की है। मौका वारदात पे ना आप मौजूद थे, ना आप और ना आप सर। सर, आप मुझे सिर्फ हत्यारा घोषित कर सकते हैं, साबित नहीं कर सकते। और ये बात मैं नहीं, अदालत में मेरा वकील कहेगा, और किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा। सर, इस हकीम लुक्का के खिलाफ 38 मुकदमे चल रहे थे। वो स्वर्ग पुलिस थाने को घर, अदालत को चकला, और मुझ जैसे पुलिस वालों को अपना भड़वा समझ लगा था। क्या उखाड़ लिया था हमने उसका? सर, 12 साल की इस पुलिस की नौकरी में मैं इनके हाथों हजारों मौतें मरते आया हूं। मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो मैं लुक्का के टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता बनकर कानून की दलाली करता, या फिर ये वर्दी उतार कर नामर्दों की तरह सब कुछ चुपचाप सहता रहता। नो सर, मैंने दल्ला या नामर्द बनने से इनकार कर दिया। सर, अगर ये मुजरिम अदालत से बरी होकर निर्दोष नागरिक बनकर आजाद घूम सकते हैं, तो फिर इन्हें मारकर मैं इंस्पेक्टर अर्जुन रणावत खुलेआम निर्दोष नागरिक बनकर आजाद क्यों नहीं घूम सकता? क्यों 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 क्यों?
और कुछ कहना है तुम्हें? नो सर। तुम जा सकते हो। कहता तो बिल्कुल सत्य है सर, लेकिन अफसोस किया ही क्या जा सकता है। यही तो सोचना पड़ेगा जाधव कि ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए। नहीं जनाब, अर्जुन को सजा देना इस समस्या का समाधान नहीं है। तो फिर क्या है इस समस्या का समाधान? एनकाउंटर। एनकाउंटर? जी हां, हम मुठभेड़ में उन्हें पकड़ेंगे नहीं, बल्कि उनका खात्मा कर देंगे, उनका एनकाउंटर कर देंगे। जब अपराधियों को अपने सर पर हमारी दहशत मंडराती हुई नजर आएगी, तब उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते होंगे, समर्पण या मृत्यु, सरेंडर और डेथ। और तभी एक अपराध मुक्त समाज का सपना साकार हो सकेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आप क्राइम कंट्रोल स्क्वाड तैयार कीजिए समर सिंह जी, हमारी सरकार आपके साथ है। Any questions? नो सर। इस मिशन के दौरान आपको धमकाने की, आपको खरीदने की या फिर आपको मारने की तमाम कोशिश की जाएगी। आई प्रॉमिस यू सर। अगर लालच या डर से मेरे किसी सिपाही के कदम लड़खड़ाए तो मैं उसे गोली मार दूंगा, और अगर सर मेरा ईमान डगमगाया तो आप मुझे गोली मार दीजिएगा। पैसे लाया कि नहीं? अबे खाकी कुत्ते, तेरी तुम्हें।
बहुत हो गया भाई। आपका सिर्फ नाम सुन के जिस मुंबई पुलिस का मुंह निकल जाता था, वही पुलिस आज 13 दिन में अपना 27 छोकरा लोग को टपका डाला। हाँ भाई, 25 साल यहाँ बैठ के जिस मुंबई पे हम हुकूमत किया ना, उसे 25 ही दिन में हिला डाला ये मुंबई पुलिस। पुलिस आज की तारीख में मौत बन गई है भाई। न गिरफ्तारी न सरेंडर, डायरेक्ट खलास करने को बोलता है वो कमिश्नर। भाई वो साला सीएम का हाथ है पुलिस के सर पर, तभी तो साला 2 टके का इंस्पेक्टर बोलता है कि जफर सुपारी हमारा क्या उखाड़ लेगा। मैं बोलता भाई, तुम एक आवाज करो, अभी का अभी मुंबई जाकर उस पुलिस कमिश्नर के भेजे में गोली ठासता मैं और बताता है मुंबई पुलिस को कि जिंदा साहब पे हाथ नहीं डालने का। माजिद, लगाओ साले अपोजिशन लीडर काशी त्रिवेदी को फोन। उसको बोल पुलिस वालों को दलितों, माइनॉरिटीज और बेगुनाहों का हत्यारा बताकर विधानसभा में हंगामा खड़ा करवा दे। फर्जी इनकाउंटर के नाम पे प्रेस के जरिए सरकार और पुलिस का जीना हराम कर डालो। कुर्सी हिला डालो उस साले सीएम की। ये सीएम और कमिश्नर को बताएगा मैं, जिस सरकार के बल पर उचकते हैं ना ये लोग, उसे यहां बाहर मुल्क में बैठकर चलाता है जफर सुपारी। जंगल राज है ये, जंगल राज। अरे गुंडा राज बना दिया है सरकार को। और ये पुलिस वाले तो वर्दी पहनकर हत्यारे बन गए हैं, हत्यारे। अरे न वारंट, न गिरफ्तारी, न कोर्ट कचहरी, सीधे मौत। मैं आपसे पूछता हूँ सीएम साहब, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? हत्यारे पुलिस, त्रिवेदी जी, अगर विधानसभा की तरह यहां भी हंगामा करवाना है तो फिर इस मीटिंग का क्या मतलब है? आखिर समस्या क्या है आपकी? समस्या नहीं, सवाल है। मुंबई शहर की सड़कों पर खून की होली कब तक खेलती रहेगी आपकी ये पुलिस? कब तक? तब तक जब तक इस शहर का आखिरी गैंगस्टर खत्म नहीं हो जाता, जब तक क्राइम फ्री स्टेट का मकसद हासिल नहीं हो जाता, तब तक। ओ मुख्यमंत्री जी, जरा समझाइए अपने सरफरे कमिश्नर को कि ये दलितों और माइनॉरिटीज के खून की होली खेलना बंद करे। काशी त्रिवेदी जी, खून की होली आप जैसे पॉलिटिशियंस खेलते हैं, पुलिस नहीं। मंदिर मस्जिद के नाम पर देश को लड़वाया किसने? तुमने। बिहार में यादवों को ब्राह्मण से, यूपी में ठाकुरों को दलित से और गुजरात में हिंदू को मुसलमान से लड़वाया किसने? तुमने। चंद वोटों की खातिर भाई से भाई को लड़वाकर उनकी लाशों पर सत्ता की रोटी सेकना आप जैसे नेताओं का काम है, पुलिस का नहीं। मानवाधिकार के भक्षक, ह्यूमन राइट्स वायलेटर, मुझ पर इल्जाम लगाता है, मुझ पर। तेरी इस सत्यनारायण जोशी की सरकार को तो मैं चुटकियों में गिरा दूंगा, चुटकियों में। तख्ता पलट दूंगा तेरा, समझा? तुझे कमिश्नर से हवलदार बना दूंगा। काशी त्रिवेदी, किसके ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है तू? उन गुंडों की जो इंसान को इंसान नहीं समझते, जो बेकसूर लोगों पे गोलियां चलाते, उनकी बीवियों को विधवा और बच्चों को अनाथ बनाते हैं। काशी त्रिवेदी, तू उन लोगों की ह्यूमन राइट्स की दुआई दे रहा है जो ह्यूमन है ही नहीं। उनके साथ कैसा ह्यूमन कंसिडरेशन? दे आर इनह्यूमन बास्टर्ड्स। वो सिर्फ एक ही जुबान समझते हैं, इसकी। खामोश! 2 टके की पुलिस अफसर
तू इनके बल पर उचक रहा है ना? इस मुख्यमंत्री के दिन तो हवा हुए, और इस कमिश्नर का तबादला तो मैं मुख्यमंत्री बनते ही करवाऊंगा। और रहा तू, तो तुझसे हर रोज सलामी ना करवाई तो मेरा भी नाम काशी त्रिवेदी नहीं। तो फिर मेरी भी एक बात सुन ले काशी त्रिवेदी। जिस दिन मुझे तेरे खिलाफ कोई गवाह मिल गया, उस दिन तू चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं, अपनी अर्थी पर लेटा होगा। और काशी त्रिवेदी, मेरा एक वादा है तुझसे कि तुझे कांधा देने के लिए एक आदमी भी नसीब नहीं होगा।